साथियों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां कहां कहां पाई जाती हैं और उन हड्डियों का नाम क्या है और हड्डियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। आप उसमें समझ गए होंगे कि 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहां कहां पाई जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, यह वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और वो कहां कहां पाए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना देर किए इस वीडियो पर और देखते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले कि जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है, तो उन्हें देख लेते हैं। जैसा कि टेंडन क्या कहलाता है, लिगामेंट क्या है, बोन लिक्विड क्या है और टिश्यू मतलब जो ऊतक है वो कौन सा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टेंडन से मतलब होता है जहां की मतलब मांस अस्थि से जुड़ा रहता है, यानी अस्थि मांस से जुड़े रहती है या मांस अस्थि से जुड़ा रहता है। जैसा कि यहाँ देखिए ये हड्डी है और ये भी हड्डी है, तो यहाँ ऊपर जो मांस होता है यानी ये जुड़ा जो होता है तो उसे बोलते हैं हम टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। लिगामेंट क्या है दोस्तों? जहां हड्डी हड्डी से जुड़ी रहती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ हड्डी का ज्वाइंट है हड्डी से, तो ये क्या है दोस्तों? ये इसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। बोन लिक्विड का मतलब होता है दोस्तों कि जो हड्डी है उसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, यानी हड्डियों के बीच में एक द्रव पाया जाता है, वो कौन सा द्रव होता है? वो होता है साइनोवियल द्रव। क्या होता है? साइनोवियल द्रव। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि साइनोवियल द्रव खत्म होने की वजह से गठिया रोग हो जाता है। तो गठिया रोग किस वजह से होता है? एक रोग होता है गठिया, आपने सुना होगा। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये होता है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। ठीक है, यानी यूरिक अम्ल के जमा होने की वजह से ये साइनोवियल जो अम्ल और द्रव होता है ये गायब हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि ये क्या काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई मशीन होती है तो जहां हम ग्रीस का यूज करते हैं जैसे, तो इसी प्रकार से ये हमारे हड्डियों के बीच में ग्रीस का या फिर चिकने पदार्थ की तरह यूज करता है। कहने का मतलब हमारी हड्डियां इसकी वजह से अच्छी तरह से चलती रहती हैं। तो कभी कभी गठिया जब रोग हो जाता है तो उसमें यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये साइनोवियल नाम का जो द्रव है ये गायब हो जाता है और जो जोड़ों में दर्द रहने लगता है, तो उसे गठिया बोलते हैं। अब देखिए ऊतक की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो तरल संवहनीय ऊतक पाया जाता है। किसमें? हड्डियों में। अगर पूछ लेता है तो ये क्या होता है दोस्तों? ये मतलब जो ज्वाइंट के लिए काम आता है या फिर प्रवाहित होता रहता है, जैसे कि आपने रक्त देखा होगा। ठीक है, अब देखिए ये आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो काइंड्स ऑफ जॉइंट्स यानी संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से? तो संधि मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, एक होती है हमारी इमूवेबल, दूसरी होती है स्लाइटली मूवेबल, तीसरी होती है फ्रीली मूवेबल। तो ये क्या होता है? देखिए, इमूवेबल का मतलब होता है दोस्तों हमारा अचल संधि। क्या होता है? अचल, या इसे फिर हम दोस्तों रेशेदार संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेशेदार संधि। तो ये क्या है? देखिए, ये अचल संधि का मतलब जो चल ना सके, यानी ऐसी संधि जो चलती ना हो, ऐसा ज्वाइंट जो चल ना सके। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, एक तो ये दांतों में पाई जाती है और एक दोस्तों हमारी कहां पाई जाती है? ये खोपड़ी में। कहां पाई जाती है? खोपड़ी और दांतों में ये हड्डियां पाई जाती हैं। कैसा? ये ज्वाइंट पाया जाता है। जैसा आपने दांत देखे होंगे, तो दांत हमारे मसूड़ों से ज्वाइंट है, मतलब जो हमारा ये जबड़ा उससे ज्वाइंट है। तो आपने देखा होगा कि दांत का पूरा जबड़ा तो हमारा हिलता है लेकिन एक एक दांत नहीं हिलता। इसी तरह से आप खोपड़ी की अस्थियों को देखोगे तो खोपड़ी की अस्थियां भी मतलब अचल है। कहने का मतलब वो चलती नहीं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे इमूवेबल या फिर रेशेदार या अचल संधि। ठीक है, इस अब देखिए दूसरा देखते हैं हमारा स्लाइटली मूवेबल। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अपूर्ण अचल, यानी पूरी तरह से चल ना सके, अपूर्ण चल। ठीक है, यानी ऐसी अस्थियां जो कुछ चल जाती हैं, यानी कुछ हिल जाती हैं लेकिन पूरी तरह से वो नहीं चल पाती, तो उन्हें बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, यानी हल्की चलने वाली। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए, इसमें हो जाएगा कौन कौन सी अस्थि होती हैं। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी हम पुलिस के एग्जाम में जाते हैं तो हमारा मेडिकल होता है, फिजिकल फिटनेस जांचते हैं, तो उससे कहते हैं कि सीना फुलाओ। तो आप देखो कि सीना फुलाया जाता है उसमें, तो सीना जब फूलता है तो आप देखोगे कि यहाँ की जो अस्थियां कुछ फैल जाती हैं। इसी तरह से आप देखोगे रीढ़ की अस्थि होती है, जब डांस वगैरह करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी भी हिल डुल जाती है, यानी पूरी तरह से तो नहीं होती लेकिन जो मुड़ जाती है या हिल जाती है, तो पूरी तरह से तो नहीं चल पाती, तो उसे बोलते हैं दोस्तों जैसा हमारे रीढ़ यानी कमर की हड्डी भी कह सकते हैं इसे, और हमारा यानी सीना का मतलब छाती की हड्डी भी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ऐसी होती हैं, ये पूरी तरह से नहीं चल पाती लेकिन हल्की फुल्की
मुड़ जाती हैं, हल्की फुल्की चल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट है ये है फ्रीली मूवेबल। तो ये दोस्तों ये होती हैं ऐसी अस्थियां जो कि पूरी तरह से मतलब चल जाती हैं, यानी जैसा ये दोस्तों कई प्रकार की होती हैं, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, कितने प्रकार की होती हैं, देखिए मैं यहाँ 5 प्रकार। अब ये 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं तो हम दोस्तों आगे ऊपर देखेंगे। देखिए इसमें तो फिलहाल जो इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो ये वाली दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए नंबर 1 होता है दोस्तों हमारा, यहाँ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नंबर 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एक होता है वॉल एंड सॉकेट, यानी जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम? गेंद गड्ढा संधि। दूसरी क्या है दोस्तों? दूसरी होती है हमारी सैडल, ये इसका छोटा रूप होता है, इसका गेंद गड्ढा छोटा रूप, इसका गेंद गड्ढा संधि का। ठीक, तीसरी होती है दोस्तों हमारा हिंग्स। हिंग्स क्या होती है? ये हिंग्स। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है हमारी कब्जा संधि। क्या कहलाती है? कब्जा संधि। चौथी होती है हमारी पाइवोट। तो पाइवोट क्या होती है? ये खूंटीदार संधि। और जो हमारी 5वीं होती है दोस्तों वो होती है हमारी ग्लिंडिंग। ये होती है फिसलदार संधि। अब देखिए ये 5 प्रकार की होती है हमारी। कौन कौन सी होती है? देखिए बॉल एंड सॉकेट, यानी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में गेंद गड्ढा संधि। क्या बोलते हैं? गेंद गड्ढा संधि। दूसरा होता है हमारा सैडल, तो इसे बोलते हैं दोस्तों छोटा रूप। किसका? ये बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है। तीसरी होती है हमारी हिंग्स, यानी जिसे बोलते हैं हम कब्जा संधि। और चौथी होती है हमारी पाइवोट, यानी खूंटीदार संधि। और ये जो 5वीं हमारी वो होती है ग्लिंडिंग, यानी जिसे बोलते हैं हम फिसलदार संधि। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। ये गेंद गड्ढा संधि क्या होती है दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे खभे के यहाँ आपने देखा होगा कि एक गेंद के आकार का मतलब पार्ट्स होता है। यहाँ जहाँ हम हमारी जो हाथ की जो बाह वाली अस्थि होती है, जैसे ह्यूमरस बोलते हैं, तो जहाँ ज्वाइंट होती है, ये कंधे की जो अस्थि होती है, तो आपने देखा होगा यहाँ गेंद सी पाई जाती है और एक सॉकेट पाया जाता है जिसके अंदर वो गेंद सी जो हड्डी का पार्ट्स होता है वो व्यवस्थित होता है, तो उसे बोलते हैं हम गेंद गड्ढा संधि। जैसा कि ये हमारी फीमर जो जांग वाली अस्थि होती है, जहां ज्वाइंट होती है, तो ये वहां पाई जाती है। वो कहां पाई जाती है? ये यहां पाई जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा यानी गेंद गड्ढा संधि। कहां पाई जाती है? एक तो ये हमारी ये कंधे में पाई जाती है और दूसरी हमारी ये जंघा की जो हड्डी ज्वाइंट होती है तो वहां पाई जाती है। दूसरा हमारा सैडल, तो ये क्या? ये दोस्तों इसी का बॉल एंड सॉकेट, बॉल गेंद के लिए बोलते हैं, ये तो आपको पता। तो ये जो उसका छोटा रूप है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी कुछ अस्थियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं कि उन्हें भी इस तरह से हम घुमा सकते हैं। जैसा कि इस बाह को हम इस तरह से घुमा सकते हैं क्योंकि यहाँ बॉल टाइप है, गोल है। तो इसी तरह से कुछ अस्थियां होती है, जैसे कि अंगूठी की अस्थि आपने देखा हो, इस तरह से हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ ये छोटा रूप है, लेकिन जो है वही, यानी वॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप है ये। तो ये हो जाएगी हमारी सैडल। क्या कहलाएगा इसे? सैडल। अब देखिए हिंग्स, ये होती है दोस्तों कब्जा संधि। कब्जा, जैसा कि आपने देखा होगा दरवाजे वगैरह में कब्जा लगाते हैं, तो वो कब्जा इसी तरह से जो काम करने वाली अस्थियां होती हैं, ये जोड़ होता है, तो उसे बोलते हैं कब्जा संधि। जैसा कि आपने देखा ये हमारा कोहनी है, तो कोहनी को हम इस तरह से खोलते हैं, इसी तरह से कब्जा होता, यानी पीछे को नहीं मुड़ पाता। जो हमारा दरवाजा होता, जहां तक मतलब उसकी लिमिट होती है वहां तक, तो इसी तरह से आपने देखा यहाँ रुक गया, अगर ऐसे करेंगे तो टूट जाएगी। तो इसी तरह से हमारे जो ये क्या कह सकते हैं, ये घुटने वाली जो अस्थि होती है ये भी, और ये कोहनी वाली जो अस्थि है ये भी क्या है? कब्जा संधि के एग्जाम्पल है। अब देखिए पाइवोट संधि, तो ये क्या? पाइवोट संधि क्या है दोस्तों? इसे खूंटीदार संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा जो हमारी हड्डी यहाँ गर्दन की हड्डी होती है, तो ये दोस्तों कभी कभी आपने देखा ऐसा बढ़ जाती है, इधर ये चारों ओर हो सकती है, ऊपर नीचे
आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस हड्डी में देखिए जो हमारा हड्डी के यहाँ मतलब जो खोपड़ी से ज्वाइंट होता है, जो खोपड़ी में मतलब नीचे से जाने वाली जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली, उसे बोलते हैं एटलस अस्थि। उसके प्लस जस्ट ऊपर जिससे वो ज्वाइंट होती है, यानी जो खोपड़ी की अस्थि होती है, एक तो हमारी गर्दन की हो गई, तो गर्दन वाली नीचे की उसे एटलस बोलते हैं। उससे ऊपर वाली जो जस्ट हो जाएगी तो वो कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है वो कहलाती है एक्सिस। तो जहां दोनों का ज्वाइंट होता है वहां क्या ये घूमने फिरने में उसे मदद करती है। तो ये सब बोलते हैं हम पाइवोट संधि या खूंटीदार संधि। अब देखिए ग्लिंडिंग संधि, तो ये होती है दोस्तों फिसलने वाली संधि। जैसा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई हाथ इस तरह से दबा देता तो ये अस्थि एक दूसरे पर फिसल के कम ऐसा हो जाती है, आपने देखा होगा। तो ये वाली क्या है, ये कहलाती है ग्लिंडिंग संधि। तो ये दोस्तों ये ही वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। यानी ये जो हमारी फ्रीली मूवेबल जो संधि होती है, यानी पूर्ण रूप से जो चल संधि होती है, पूर्ण चल लिख सकते हैं इसे, पूर्ण चल। तो ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, यानी बॉल एंड सॉकेट गेंद गड्ढा संधि, और सैडल ये इसका छोटा रूप होता है बॉल एंड सॉकेट का, और हिंग संधि यानी कब्जा संधि, और पाइवोट मानी खूंटीदार संधि, और ग्लिंडिंग मानी फिसलदार संधि। यानी ये कहाँ पाई जाती है, हमारे कंधे और जहां की हमारी फीमर हड्डी का ज्वाइंट होता है, यानी जंघा में। और इसी रूप से ये अंगूठे में पाई जाती है। और कब्जा संधि कहाँ, कोहनी और घुटनों में पाई जाती है। पाइवोट संधि है हमारी गर्दन में पाई जाती है। और ग्लिंडिंग संधि जो है ये कहाँ पाई जाती है, हमारी हाथ की हथेली वगैरह जैसे मसलते हैं या फिसल जाती है, तो ये पाई जाती है वहां। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।